आपका मामले में जो आज ट्रिब्यूनल का फैसला है, बड़ा धांसू किस्म का फैसला है। वो आखिरी मोहलत दी गई है जी 47, आखिरी एन ए मोहलत दी गई 47। है। NA-47 था मेरा तारिक वाला फजल तो, चौधरी साहब को तारिक कहा फजल गया है चौधरी। कि आप कब तक जमा कराएं उसकी 5 जवाब? तारीख तक। 5 जून तक। 5 जून और तक अगर 5 जून तक नहीं तसल्ली कराया तो जवाब नहीं वरना आता, उसका राइट स्ट्रक ऑफ हो जाएगा राइट स्ट्रक ऑफ हो जाएगा। और फॉर्म 45 भी लेकर आए आज। हालांकि 2 दफ़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और हर किसी को मिलते हैं, सिर्फ मुझे नहीं मिले। मुस्तफ़ा खोखर को भी मिले, TLP को भी मिले, जमात इस्लामी को मिले, पीपल्स पार्टी को मिले, उनको भी मिले। और उन्होंने आज उनके वकील ने क्या, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो हमारे पोलिंग एजेंट्स ने लिए ही नहीं फॉर्म 45। ये अदालत में कहा उनके जी वकील। अदालत में उन्होंने कहा तो अगर वो जवाब के साथ फॉर्म 45 ना हुए तो नहीं एक लगाते, तो बहुत इसका बड़ा मतलब तनाज़ा है हो कि जाएगा। इसका मतलब है कि वो जानबूझ के, चूंकि जज साहब ने 2 बातें बड़ी अहम की थी पिछली तारीख पे। उन्होंने कहा जो एक भी फॉर्म 45 टेम्पर्ड या गलत दाखिल करेगा यहीं से जेल जाएगा। जो नंबर 1 टेम्पर्ड दाखिल करेगा वो यहीं से जेल यहीं जाएगा। से ये जेल जाएगा। ये जज साहब जहांगीर साहब है, वो जहांगीरी साहब, जहांगीरी तारिक साहब, महमूद जहांगीरी तारिक साहब। जहांगीरी साहब। नंबर 2 जो जवाब देंगे उसके साथ एक आपका बयान हल्फी होगा और वो बयान हल्फी कल कलाम कुरान पे भी मैं हाथ रखवाऊंगा। और तीसरी बात भी की उन्होंने कहा कि इसकी जो फॉरेंसिक है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी हो सकती है। यानी उन्होंने कहा कि ये ना समझें कि पाकिस्तानी इदारे अगर इसको मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान से बाहर भी हो सकती है। तो ये 3 चीज़ों के बाद अब वो भाग रहे हैं NA-47 इसका मतलब है कि पहला टेस्ट आ रहा है 5 इंशाल्लाह। जून को। और ना उन्होंने जवाब दिया आज तक, ना उन्होंने फॉर्म 45 जमा कराए, ना उनकी नीयत है। लाए वो ना। तो खैर पता चल जाएगा कि नीयत उनकी होगी तो 5 जून को आप जवाब तो जो जमा बातें कराना आपने की है ना, देखें वो सबसे वाटर साहब से जवाब ले लें। दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। वाटर साहब, ट्रिब्यूनल वाला टेस्ट केस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सियासत में कुछ और ही इसके असरात होंगे। अगर 5 जून वाला फैसला जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब हैं, शोएब शाहीन साहब हैं, शायद वो पहला एक वाज़े किस्म की वो डेडलाइन हमारे करीब आ रही है जिसमें अदालत ने उस दिन ये बताना है कि अगर तारिक फजल चौधरी साहब का जवाब अदालत के लिए तसल्ली बख्श नहीं या उस दिन उनका जवाब नहीं आता तो फिर ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा। इस्लामाबाद की 3 सीटों के ऊपर इशू है, 3 सीटों के ऊपर, और NA-47 में शोएब साहब खुद उम्मीदवार थे। आप क्या देखते हैं इसके अंदर आउटकम क्या हो सकती है? नदीम मलिक साहब, आपके ही शो पे जब ये इलेक्शन जिस दिन हुए हैं उसके चौथे दिन हमने शो किया था, आपके आर्काइव्स में है वो, मैंने कहा था 2-4 सीटों का फैसला ज़रूर हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आप किसी फैसले की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने जिक्र किया कि जी जज साहब कोई हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कुरान उठवाऊंगा। तो क्या कानून के अंदर कुरान उठाने की गुंजाइश है? क्या आइन के अंदर है? फिर तो कुरान जज से भी उठवा लेंगे। मतलब ये किस किस्म की नॉर्म्स हैं जिसकी आइन और कानून में तशरीह नहीं है? आप कुरान शरीफ जैसी किताब जो हमारी आखिरी किताब है उसकी सैंटिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं लाकर। मतलब ये आइन और कानून से बाहर जाके क्यों बातें हो रही हैं? तो फिर इसका मतलब है कि मैं भी कल उठूँ और शोएब शाहीन साहब या आप उठें और कहें जज को कुरान दे दें, फिर क्या होगा? फिर कुरान के अंदर सच बोलेंगे? कितने लोग सच बोलते हैं और कितने नहीं बोल सकते और कितने साहब, झूठे भी लेकिन हैं? 45 और 47 की जो सियासी एक जंग है 45 और 47 की, इसका आउटकम क्या होगा? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर 5 जून को जज साहब ने एक ऑर्डर लिखवाया तो क्या होगा? 2-4 सीटों का फैसला होगा सर। 2-4-5 सीटों का फैसला होगा। मैंने आपके शो पे सर ईद के इलेक्शन के चौथे दिन या 5वें दिन किया, आप कल रिकॉर्ड निकलवा लीजिएगा सर। हाँ, ये 4-5 दिन तो नजर आ रहे हैं, 4-5 सीटें सर। ये तो देखिए प्लेइंग टू द गैलरी जो खेल है ना सर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है, पुष्टपनाही हो रही है। अभी तो ये जो परसों इकदाम हुआ है, शोएब शाहीन साहब इसको बहुत इजी ले रहे हैं यू टर्न करके। ये जो 9 मई से कनेक्टिविटी 1971 की वॉर है, इसमें ये पार्टी बैन की तरफ जा रही है। आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे कि वो ऐसा नहीं है कि आया गया चला गया और डिस्कनेक्ट कर दिया और आपने कहा मैं नहीं था और जैसे 9 मई के अंदर मैं नहीं था। ओ भाई, ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसकी आप कह रहे हैं पार्टी के ऊपर बैन लग सकता है? इद्दत का बिल्कुल। जब आपने MQ पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई, लंदन पे पाबंदी लगाई थी, किस बेस पे लगाई थी? तहरीक लब्बैक जो है वो तो एंटी पाकिस्तान नहीं है, एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं है। आपने उनको भी शेड्यूल 2 में रखा हुआ है। तो आपने जो कल परसों इकदाम कर दिए, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। और देखिए ये तो खेल चलता चला जा रहा है कि मैं पकड़ता जाऊंगा तुम छोड़ते चले जाना, मैं पकड़ता जाऊंगा तुम छोड़ते चले जाना, एंड में करतूतों की वजह से सभी अंदर चले जाएंगे। मैं तो उस बात पे खड़ा हूं। बट अगर आप मेरिट पे ये लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है जो आप कह रहे हैं फैसल वाडा साहब कि एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लग सकती है। ये बड़ी खतरनाक बात है। ये आसान बात नहीं होती सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना। 1971 में अवामी लीग के ऊपर पाबंदी लगी थी, आपको पता है? उनके 162 में से 160 सीटें ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने जीती हुई थी। उनको पाबंदी लगा के उनकी सारी सीटें आज़ाद हो गई थी और वो सारी सीटें जो थी बाद में वो दूसरी जमातों के अंदर तकसीम कर दी गई थी। और
बुरी मिसाल है, ये अच्छी मिसाल नहीं है। तो हम, मेरा नहीं ख्याल है कि उस रास्ते को अपनाएंगे। हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे हमने इतना बड़ा नुकसान उठाया। नहीं, आज भी तो प्रैक्टिकली पाबंदी नदीम लगाई साहब, भी मैं तो आपने, आपको वो बल्ले का निशान इत्तला दे आपने रहा छीन हूं। लिया। मैं वो आज आपको भी इत्तला हमें दे रहा हूं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में वाडा साहब शामिल को होना जवाब दे पड़ा। रहे, वाडा साहब जवाब दे रहे हैं। आप क्या इतला दे रहे हैं सर? मैं नदीम साहब, मैं तो वो इत्तला दे रहा हूँ जो अंदर खाने गवर्नमेंट की बातचीत हो रही है, चल रही है, जिसके कंसल्टेशन हो रही है और बहुत सीरियस हो रही है। वो अभी ना माने बाद में माने, हमेशा मैं पहले बात करता हूँ, बाद में लोग आके मानते हैं। और जो जारियाना तरीक़ेकार लेफ्ट राइट और सेंटर से हो रहा है, ये जारियाना बैटिंग का नताइज पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। और यूजुअली जब आप 6 बॉलों के अंदर 100 रन बनाने हो जो नामुमकिन है, तो आप जारियाना बैटिंग करते हैं और उसमें बोल्ड या हेड विकेट हो जाता है। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो जारियाना बैटिंग करें, उनकी अपनी फाइलें, उनके अपने स्केलेटन्स, उनकी अपनी बेईमानियाँ हैं। यहाँ कोई पाकिस्तान के लिए नहीं खड़ा हो रहा, यहाँ कोई पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए नहीं खड़ा हो रहा। यहाँ सब अपनी चोरी, बेईमानी, अपनी फाइलों को छुपा के हीरोइज्म को आगे ले जाकर जारियाना खेल खेल रहे हैं, पुष्पनाई भी कर रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात भी कर रहे हैं, मीडिया की भी बात कर रहे हैं। इस सब के पैरामीटर्स को बड़ी दूर अंदेशी से देखने की ज़रूरत है मलिक साहब। और आइंदा आने वाले दिनों में जो सियासतदानों का भट्टा बैठना था, हम तो हैं ही 90% ख़राब लोग। हमारी फाइलें भी हैं, वीडियोस भी हैं, बाल बच्चों की इज्जत भी नहीं, हम जंगल में, हमारा सब कुछ हो गया। अब फिक्र वो लोग करें जिनकी अब आनी है, ये सब चीज़ें, फाइलें भी आनी है, वीडियोस भी आनी है, ये सब चीज़ों की फिक्र अब वो लोग करें। हम तो गुजर गए सियासतदान, और फाइलें और वीडियोस आनी है सर, लगाने की कोशिश करते हैं। फाइलें और वीडियोस किसकी आनी है सर? हमारे साथ तो जो होना था ना सर, अभी आप देखते चले जाए। अभी तो मैं देखे ना, जो बात मैंने की, मेरे पे इल्ज़ाम लग गया प्रॉक्सी का, सबूत अभी तक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जाके बात की, एमएनएस ने बात की, 24 करोड़ लोग बात कर रहे हैं। आप क्या आप सबको बुला लेंगे? ये तो 24 करोड़ों का मसला है भाई, ये आदल इंसाफ का किसकी फाइलें और वीडियो आनी है वाडा साहब? और मैंने तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नदीम मलिक साहब, मैंने आपको कहा ना, फाइलें और वीडियो किसकी आनी है? जो होना था ना, हम तो गुजर चुके हैं इन चीज़ों से। अब हमारे पास खोने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए हम बेहतरी कर सके तो कर सके। अब बाकी लोग अपनी फिक्र करें, हमें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम अपने आप को ठीक कर सकते, क्योंकि हम तो 90% खराबी की तरफ जा चुके हैं एज सियासतदान। हम कोशिश करेंगे, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पर डिस्कस करते हैं हमारे साथ। सर आपकी तरफ आ रहा हूँ दोबारा। ब्रेक से पहले वाडा साहब ने जिक्र किया कि पीटीआई के ऊपर बैन लग सकता है और कुछ फाइलें और वीडियोस और आने वाली हैं। बैन लग सकता है पीटीआई के ऊपर? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है, जिसके खिलाफ डिक्लेरेशन भेजती है। लेकिन उन्होंने कहा हुकूमत एक्शन गौर कर रही है, ये कहा उन्होंने साथ। क्या हैसियत है? देखिए, पहली बात है प्रैक्टिकली तो बैन आपने कर दिया, इलेक्शन हमें नहीं लड़ने दिया, बल्ले का निशान हमसे छीन लिया। आज भी हमारे इलेक्शन को तीसरी मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा बना के बैठा हुआ है। अभी तक हमें बाकायदा पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा चुकी है, जिसकी वजह से आपका बल्ले का निशान गया था। चलें, जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसके बारे में आज भी जो खत लिखा है, वो ना मैं क्या कह सकता हूँ, ना वो फैसला करते ना एक बहस खत्म होने वाली बहस को फिर दोबारा उन्होंने खुद छेड़ दिया। आपकी रिव्यू भी है ना, अभी पेंडिंग है, उसका फैसला लगना प्रपोज। बैन वाली खबर बड़ी खतरनाक है सर। देखें, बैन वाली कोई हैसियत नहीं है। वाडा साहब कह रहे हैं हुकूमत गौर कर रही है, मुख्तलिफ कर ले, ये कठपुतली है इनकी, क्या हैसियत है हुकूमत की? अज़मा बुखारी की बातें नहीं सुनी उन्होंने? वो आर्टिकल कोई CRPC 196 और 195 आपका हाल है, ये पहली दफा लगा रहे हैं। वो 195 क्या है? रियासत के खिलाफ बगावत है। रियासत के खिलाफ बगावत आपका हाल ये पहली दफा लगा रहे हैं। 203 मुकदमात में 20-25 गद्दारी का मुकदमा लगे हुए हैं। लेकिन अगर उन्होंने वो बगावत की इतलाक किया पीटीआई के अगेंस्ट, तो पीटीआई डॉक होगी ना। देखे ना, पीटीआई कोई ऑफिशियल शख्स तो नहीं है ना, पर्चा होगा तो शख्स के खिलाफ होगा। जमात के खिलाफ डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट अप्रूव करती है, कैबिनेट। सर इस वक्त पीटीआई और उसकी इमरान खान और उसकी लीडरशिप के खिलाफ, सर आप इसको हल्का ले रहे हैं। काबीना ने, पंजाब काबीना ने एक हफ्ता पहले इसके तजवीज़ के ऊपर गौर किया है। जो इमरान खान के खिलाफ लीगल एक्शन की प्रपोजल आई थी, उसके जवाब में अज़मा बुखारी ने ये तफसील जारी की। आपको बताऊं इनके पास और है क्या सिवाय इमरान खान को पॉलिटिकल? सिर्फ इमरान खान ही, पीटीआई बैन लग जाएगी, फिर क्या करेंगे? देखें, पहली बात तो आपको मैं वाजे कर दूं, इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमात 20-25 मुकदमात गद्दारी के ऑलरेडी हैं, जिसमें जमानतें कन्फर्म हुई हैं, बेल बिफोर अरेस्ट कन्फर्म हुई हैं। लिहाजा ये बदनीयती पे मुकदमे हैं। इन टिकटॉकर्स को और इन कठपुतलियों को पता है कि ये जीत के नहीं आए हुए, ये फॉर्म 47 की पैदावार है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस बात के कि इमरान खान को जाली तरीके से अंदर रखा जाए। अदालतें के पास सिर्फ 2 मुकदमात थे, बाकी
जिसमें आज फैसला आना था इद्दत वाले केस का, आज फैसला आना था साइफर वाले, कल फैसला आना था साइफर वाले जो केस छुट्टी का, होगी, जो छुट्टी की वजह से वो दोनों आगे पीछे हो गए। लेकिन अब जो ही फैसला इसका आता है, बाकी जो मुकदमात आप ये बनाना चाहें बना लें, अभी कौन इसको मतलब पूछेगा? और उसकी आउटस्टैंडिंग हैसियत ऐसा कुछ नहीं केस है। कोई नहीं है जिसमें कन्विक्शन हुई हो। कन्विक्शन वाले ये 2 मामलात हैं, अगर ये अदालत ने सेट असाइड कर दिया खत्म होगी तो बात। फिर बेल रोकनी मुश्किल हो जाएगी। बेल किसी केस में भी बेल ये रोक सकते हैं। बॉर्डर और साहब, दूसरी बात ये जो है कि ये बैन पहली के ऊपर दफा आप नहीं कर कह रहे रहे। हैं पीटीआई को बैन किया जा सकता है, अभी पंजाब काबीना में एक हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले एक समरी मूव की गई थी कि लीगल एक्शंस अगेंस्ट इमरान खान। अब आप कह रहे हैं कि पीटीआई के खिलाफ आज वो बैरिस्टर अकील ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये सीरियस मैटर है। इसका मतलब है कि काबीना इसके ऊपर वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को ऑथोराइज़ करेगी और एक डिक्लेरेशन भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। आपको इस साइड पे चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? कोई दुरुस्त राह तो नहीं होगी? बहरहाल आपसे मैं ओपिनियन चाहता हूँ कि इस तरफ जाते हुए मामला नजर आ रहे हैं। मलिक साहब पहले तो नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो आप शोएब शाहीन साहब मेरे भी दोस्त हैं, इनसे पूछें कि जो परसों ट्वीट हुआ है 71 की वॉर के ऊपर, उसको ये ओन करते हैं? जो पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे हुआ है और ट्विटर पे आया है, उसको ओन कर रहे हैं या उससे सब उलट पुलट होके पीछे रिवर्स गेयर लगा है? ये तो पूछ लें पहले, यहाँ पे ये पूछे फिर मैं आपको पूरा जवाब बता दिए, इसका जवाब दे दें। इसका जवाब हमारे चेयरमैन गौर साहब कल ऑफिशियली दे चुके हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमारा अकाउंट नहीं है, उन्होंने कहा इमरान खान उसे मैनेज नहीं करते। बस सिंपल वही हमारा नहीं, अकाउंट तो आपका ही है ना। इसका मतलब ये मैं है वही कह रहा हूँ या- कि जो हमारे चेयरमैन ने ओपिनियन दे दी हम उसी के ऊपर रहेंगे। और दूसरी बताइए, बात, वाड़ा मुझे एक बात और बता अच्छा, दें। तो इसका मतलब ये है कि आपने आपके पाकिस्तान का, एक मिनट सर, एक मिनट वाला साहब, मैं बात मुकम्मल करूँ। पाकिस्तान के एक जुडिशल कमीशन, एक ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट सीनियर मोस्ट जज की सरबराही में कमीशन बना, उस कमीशन को आपने पब्लिश भी कर दिया और उसके रिपोर्ट पढ़ने के ऊपर मैंने वो नहीं ट्वीट नहीं पढ़ी कि क्या आया। उस रिपोर्ट के पढ़ने से 3-4 बातें आती हैं। नंबर 1, जिंदा कौमें हमेशा माजी की गलतियों से सबक सीख के आगे चलती हैं। नंबर 1, अदलिया उस वक्त आज़ाद नहीं थी। नंबर 2, आइन मुअत्तल था। नंबर 3, कानून एक बांदी बना हुआ था चंद ताकतवर लोगों के हाथों में। नंबर 4, जमहूरियत को ढकोसला बना दिया था। जमहूरियत के मुताबिक चलने की बजाय आपने उठा करके ऐसे लोगों के हवाले कर दिया। तारीख में चलेंगे, अभी करंट सिचुएशन पे बात नहीं करें। मैं सिर्फ आखिरी बात, आज भी आपके ये 4 मसाइल हैं। अदलिया आज़ाद होने की कोशिश करती है, उसको इंटरफेयर करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तमाम हाई कोर्ट्स ने लिख के दिया है कि हमारे रास्ते में रुकावट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और जब हम उनको इनकार